कि आप सबको पता है, दिवाली का त्योहार चल रहा है, इसीलिए डिस्टर्बेंस हो सकता है, आज के सत्संग में रहे, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन सत्संग और गुरु क्षेत्र से बड़ी कोई दिवाली नहीं है। असली ज्ञान का जो प्रकाश है, वो हमें गुरु चरणों में प्राप्त होता है और सत्संग वो माध्यम है जो हमें उस गुरु और गुरु तत्वों से जोड़ता है। तो आज का सत्संग मैं मुनि जी से ये निवेदन करता हूँ कि वो सबसे पहले सत्संग में अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में साधकों को अवगत कराएं, ताकि आपके जीवन में आपको आध्यात्मिक मार्ग में जो भी अनुभव प्राप्त हुए हैं, उससे सभी साधक लाभान्वित हों। आप एक अनुभवी और ज्ञानी साधिका हैं, उच्च कोटि की आप ज्ञानी हैं। तो आपसे मेरी प्रार्थना है मुनि से कि अपना माइक ऑन करके सबसे पहले आध्यात्मिक यात्रा का वर्णन करें, उसके बाद फिर क्रिया योग और ज्ञान मार्ग के ऊपर चर्चा होगी। मैं आपको सत्संग में आमंत्रित करता हूँ मुनि जी। नमस्ते शिवम जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और बहुत आभार। जी, और सभी धन्यवाद मुनि जी। हाँ जी, और सभी साधकों को भी मेरा प्रणाम। तो आशा करती हूँ कि मेरी, जैसे कि शिवम जी ने बोला कि आध्यात्मिक यात्रा के बारे में मैं बताऊं, तो आशा करती हूँ आपको इससे लाभ होगा। और यही हमारा पर्पस है। और मैं पहले से ही आप लोगों को ये बता दूं, और मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ कि मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है और क्लिष्ट नहीं है, और मैं थोड़ा सा कुछ शब्द मेरे अंग्रेजी के आ ही जाएंगे बीच में, तो उसके लिए माफी चाहती हूँ। तो शिवम जी, जी, मेरी यात्रा जो है आध्यात्मिक, इसको मैं दो तरह से उत्तर देना चाहूंगी कि जी, और ये जी, मैंने गुरु से मिलके ही जाना कि जो हम बोलते हैं आध्यात्मिक यात्रा, तो असल में हमारी जी, पूरी यात्रा ही आध्यात्मिक ही होती है। नहीं, जब हम संसार में भी होते हैं तब भी अध्यात्म की जी, ही तैयारी होती है। तो हाँ, जी, समझने के लिए हम कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम को बोल सकते हैं कि ऐसा मेरे साथ हुआ जब मेरा अध्यात्म में इंटरेस्ट शुरू हुआ या मेरी यात्रा शुरू हुई। लेकिन असल में उससे पहले भी जो भी चल रहा होता है, वो पूरा जी। अध्यात्म की ही तैयारी हो रही होती है। और ये इसलिए भी जानना हुँ, जरूरी है कि कई बार साधक जो हैं संसार में बहुत हुँ, फंसे हुँ। हुए होते हैं, अपनी उनकी जो जिम्मेवारियां हैं या उनके जो जी, फैमिलीज हैं, परिवार में कुछ ना कुछ चलता है और उनको लगता है कि अरे हम तो इतना फंसे हुए हैं, इतने हमारे काम हैं, कब हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होगी, कब हम आगे बढ़ेंगे। जी, तो ये इसलिए जानना जरूरी है जी, कि ऐसा नहीं है कि अगर अभी आप परिवार में हैं और आपकी जिम्मेवारियां हैं तो अध्यात्म नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं जी, होता है। जी। हर अनुभव जो हम गुजरते हैं वो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक ही है। तो कभी भी ये सोच के परेशान नहीं होइए कि हमारी अभी शुरू नहीं हुई है या हमारी बड़ी धीरे चल रही है। ऐसा कुछ नहीं होता है, धीरा धीरे तेज अ, सब कुछ समय पर, सही समय पर हो जाता है। जी। और अगर वैसे देखें कि मेरा पर्टिकुलरली कब शुरू हुआ, तो समझिए 21 साल पहले 2001 में जब मैंने ये किताब मेरे हाथ में आई, एक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, योगी जी, कथामृत है जी, परम योगानंदा जी की। जी। जी, बहुत सारे साधक जानते हैं इस किताब को, बहुत ही फेमस है ये। और जी। मेरी भी जिंदगी में ये किताब आई। और जब मैंने वो किताब पढ़ी, मतलब ऐसा हुआ था कि रात का समय था और मैं, हुँ, नींद हुँ। नहीं आ रही थी और ये किताब मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलिए मैं इसको पढ़ती हूँ। और मेरी दोस्त हुँ, है बहुत करीबी, उसने मुझे दी थी ये किताब पढ़ने के लिए। तो मैंने पढ़नी शुरू हुँ, की। हुँ। ऐसे ही मैंने कहा चलो थोड़ी देर देखती हूँ इसमें है क्या, उसके बाद सो जाऊंगी, नींद आ जाएगी।
और नींद तो हुँ। क्या, मेरी तो पूरी नींद ही गायब हो गई, उसको जो पढ़ना शुरू किया। पूरी रात बीत गई, सुबह हो गई और मैं उसको पढ़े जा रही थी और रोए जा रही थी। और मेरा बेटा जो बहुत है, सुंदर। हाँ जी, मेरा बेटा 1 साल का था उस समय और सुबह जो भी जी। कार्य करने होते हैं या हस्बैंड को ऑफ़िस जाना था, जो भी काम करने थे, वो ऐसा लग रहा था कि बीच में बाधाएँ आ रही हैं, कि मुझे बस वो किताब पढ़नी है और कुछ नहीं करना है। और उस दिन कुछ हुँ। ऐसी मुझे अपने अंदर एक इच्छा, इतनी प्रबल इच्छा महसूस हुई और इतनी एक एक तरह से अग्नि आप बोल सकते हैं ज्वाला, मतलब मैं बता नहीं सकती कि उस दिन मुझे क्या हुआ। मुझे ये हुआ और क्रिया हुँ। योग के बारे में जब मैंने पढ़ा, जो योगिता जी ने बार-बार, आप देखिए पूरी किताब में क्रिया योगा के बारे में ही बताया गया है, तो मुझे लगा कि बस जी। मेरा तो जन्म ही क्रिया योग सीखने के लिए हुआ है, मैं यही करने आई हूँ। जबकि मैंने उससे पहले ना कभी क्रिया हुँ, योग के बारे में सुना था, हुँ, कुछ नहीं था। हुँ, पर एकदम जैसे बिल्कुल क्लियर हो जाता है ना कि बस यही करना है। तो और फिर उस किताब में लिखा हुआ है कि अगर आप महाअवतार बाबा जी को प्रार्थना करते हैं, तो वो अभी हैं और वो आपकी प्रार्थना को सुनते हैं और हुँ, ज़रूर कुछ आपको मतलब हुँ, ब्लेसिंग मिलता है। तो मैंने हुँ, उनको ही प्रे करना शुरू किया। हुँ, रोना और उनको प्रेयर करना कि बस मुझे क्रिया योग सीखना है, अब आप देखिए आप कैसे, मुझे कहाँ से गुरु मिलेंगे जो क्रिया योग सिखाएँगे। क्योंकि उन्होंने उसमें ये भी दिया है कि जो क्रिया योग के गुरु होते हैं, वो इतने आसानी से नहीं मिलते हैं और वो एनलाइटेंड हुँ, होने चाहिए, उनको जी। ज्ञान होना चाहिए। हुँ, तो मैंने कहा कहाँ, मतलब हुँ, मैं पुणे जैसे शहर में रहती हूँ, कहीं मिलेंगे मुझे जी, ऐसे जी। गुरु। तो फिर और बल्कि देखिए कैसी कृपा होती है गुरु हुँ, की कि हुँ, 2 हफ्ते में ही ऐसा हुआ कि जिस सोसाइटी में मैं रहती थी, जिस बिल्डिंग में मैं रहती थी, वहाँ पे मैं नीचे हुँ, गई तो हुँ, देखा नोटिस लगा हुआ है कि आज शाम को क्रिया योग के एक गुरुजी आ रहे हैं और जो भी इंटरेस्टेड हो क्रिया योगा में वो आ जाएँ। तो मैं उसको हुँ, नोटिस को देख के समझ नहीं पाई कि इतनी जल्दी 2 हफ्ते नहीं बीते हैं और ऐसे कैसे कि हमारे इधर ही आ गए हैं। तो शाम को बिल्कुल मेरे से तो इंतज़ार भी नहीं हो रहा था, शाम को मैं पहुँची, जो गुरुजी जहाँ पे क्लब हाउस में उनको बुलाया गया था और 40-50 लोग थे। उन्होंने क्रिया योग के बारे में बताया और हमें जो क्रिया योग में ना पहले एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं, फिज़िकल शारीरिक अभ्यास थोड़ा होता है, आपको तैयारी करने के लिए, तो उन्होंने उसकी थोड़ा-सा पहला स्टेप भी सिखाया। तो पूरी लंबी कहानी नहीं सुनाऊँगी। उसके बाद ऐसा होता गया, वो हर महीने आते थे और बस मैं इंतज़ार करती थी और उन्होंने जी, जो सिखाया क्रिया योग का जो पहला चरण जी, ही जी। सिखाया उस दिन, हुँ, हुँ, वो जो मैंने करना शुरू किया, उसी में ही मुझे अनुभव होने शुरू हो गए। जी, ऐसे अनुभव जो कभी मतलब जो आप बोल सकते हैं इस लोक के नहीं हैं। तो ये मुझे बहुत विश्वास सुंदर। हो जी, जी। तो मुझे ये विश्वास हो गया कि बिल्कुल ये जो मैंने मार्ग चुना है ये सही है और ये जो गुरुजी मिले हैं ये भी सही है और यही करना है। और ऐसे ही आगे बढ़ती जी, गई, जी। बाद में तो काफ़ी कुछ हुआ, बहुत तरह के अनुभव हुए और उन गुरुजी से भी मुझे बहुत पता पड़ा, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें शेयर की और उनसे बहुत प्रेम भी हो गया गुरुजी से। हुँ, हुँ, तो मुझे क्या लगता है कि सभी साधकों के लिए आप जी, जो भी मार्ग चुनते हैं, उसमें एक गुरु के साथ वो जो प्रेम और श्रद्धा होती है, वो हुँ, बहुत ज़रूरी है होनी। और वो मतलब ये भी ज़रूरी कह भी रही हूँ जी, और ये भी बोल सकते हैं कि वो हो ही जाता है। अगर आपका मार्ग सही है, गुरु हैं आपके, तो वो हो ही जाता है। जी, तो बस जी। ऐसे ही कहानी आगे बढ़ती गई, मैं क्रिया योग करती चली गई और बहुत अच्छे-अच्छे हुँ, अनुभव हुए और 1-2 साल में ही ऐसा हो गया कि मैंने अ, मतलब मुझे ये क्लियर हो गया कि मुझे अब अध्यात्म में ही अपनी ज़िंदगी आगे गुज़ारनी है। तो आप ये बोल सकते हैं हुँ, कि हुँ, मेरी लाइफ़ में भी बहुत चेंजेज़ आए। उसके बाद कुछ सालों के हुँ, बाद मेरे हस्बैंड हैं, वो भी क्रिया योग में आ गए और उनके साथ भी बहुत जी। अच्छे अनुभव हुए। तो हम दोनों ने ये डिसाइड कर हुँ, लिया कि अब हमें यही करना है। तो उसके बाद हम लोगों हुँ, ने जो हमारा जहाँ हम सिटी में रहते थे, वहाँ से थोड़ा निकल के हम बाहर की तरफ आ गए क्योंकि हम अपनी जो अ, क्रियाएँ हमें करनी होती थी या जो भी हमारा ध्यान की विधि थी और हम बहुत ज़्यादा समय उसमें लगाना चाहते थे। हमने अपना संसार से जी, काफ़ी हम कम करते चले गए। ये नहीं है जो भी हुँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं पारिवारिक और सब पूरी की, लेकिन वो कम करते हुए हुँ, हम लोग इसी में ही आते गए।
जी, जी। उसके बाद 2016 में ऐसा हुआ कि जो मेरे गुरुजी थे क्रिया योग के, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। और उनके शरीर छोड़ने के उसी समय के तकरीबन आप ऐसा बोल सकते हैं, मुझे कुछ ऐसे अनुभव हुए जो बहुत ही, मतलब जिन्होंने ज़िंदगी को पूरा बदल दिया। जहाँ लगा कि कुछ समझ में आ गया, लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रहा था कि एग्ज़ैक्टली हुआ क्या है उसमें। तो वहाँ पे एक और मुनि जर्नी जी, शुरू हुई। जी, हाँ जी। हाँ, मुनि जी, कोई एक आध ऐसा अनुभव जो साधकों के लिए लाभदायक हो, आप यहाँ रखना चाहेंगे? जी ज़रूर, मैं ऐसे बता सकती हूँ। शुरू-शुरू में देखिए, मैं बता भी सकती हूँ, और यहाँ पे तो शायद ज्ञान मार्ग के साधक हैं या आप जो भी इनको अनुभव करा रहे हैं, मैं अपने अनुभव इसलिए नहीं बताती हूँ। कभी-कभी क्या होता है कि जब हम किसी और का अनुभव सुनते हैं, तो हमारा मन ऐसा होता है कि वो बहुत जल्दी उसको, मतलब इमेजिनेशन में चला जाता है, इमेजिन करने लगता है वही अनुभवों को। पर फिर भी मैं यहाँ पे ज़रूर, आपने पूछा है तो शेयर करूँगी। तो बिल्कुल, जब मैंने बोला ना कि जब उन्होंने मुझे ये क्रिया की जो शुरू की शारीरिक एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं, वो ही सिखाई, पहला चरण ही सिखाया था। जी, उसी में ही जी, जो जी, अनुभव जी। होता है कि जब आप शरीर से बाहर निकल जाते हैं और शरीर को देख पाते हैं, और वो बहुत हुँ, जल्दी, हुँ। मतलब तो ये जैसे हम सीखते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, तो वो चीज़ बहुत जल्दी जी। हो गई थी कि मैं ये शरीर हूँ ही नहीं। अ, तो उससे हुँ, उस समय में, मतलब 20 साल पहले, बहुत प्रेरणा मिली कि कुछ और तो है। मतलब जो हम जिस चीज़ को सच माने बैठे हुए हैं, जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, वो सच नहीं है, हुँ, कि आगे ज़रूर जाना है। तो उसके बाद क्या होता है, आप जो भी साधना करते हैं, उसमें और प्रेरित होते हैं, मोटिवेट होते हैं, तो आप और अच्छे से करते हैं। तो ये मेरा शुरू-शुरू जी, का जी। अनुभव था, जो मैं बता रही हूँ। फिर एक जी, एक जी। बार ऐसा अनुभव हुआ था कि जब शरीर, मतलब ऐसा जब वो शुरुआत हुई उस अनुभव की, जी। और क्रिया योग में तो अनुभव की बहुत ज़्यादा मान्यता है ना? अनुभव से ही हम सीखते हैं। हाँ, वहाँ हाँ। पे ऐसा ही होता जी, है। जी। तो उसमें क्या होता है कि शरीर में इतनी गर्मी थी कि, मतलब ऐसा लग सकता है कि मुझे उस समय पक्का है कि अगर कोई मेरे शरीर के ऊपर रोटियाँ सेकता तो वो सिक जाती, मतलब इतनी गर्मी शरीर में। और वो जी, जी। गर्मी होते-होते, मतलब गर्मी, उसके बाद एकदम से ठंडक, मतलब वो जो गर्मी है खत्म होने के बाद हुँ, एकदम ठंडक, और उसके बाद सब कुछ खत्म, एकदम शून्य, बिल्कुल खत्म। ये हुँ, भी मैं आपको जो बता रही हूँ, हुँ। 15-18 साल पुराना अनुभव है। और उस जी। अनुभव से एक जो क्लैरिटी आई, मतलब अध्यात्म के बारे में, कुछ-कुछ चीज़ें जैसे होता है ना, हम बोलते हैं कि पहले बहुत सारे आपके प्रश्न होते हैं, तो वो प्रश्न जी। समाप्त होने लगते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी उसमें मेरे सब प्रश्न समाप्त हो गए, लेकिन हाँ, बहुत हुँ, सारे प्रश्न ऐसे हैं जो खत्म हो गए, और एक और क्लैरिटी एक अंदर अपने आप आ जाती है कि अब आपको आगे क्या करना है, कैसे करना है। तो जी, वो जी। मैं आपको 2 शेयर कर रही हूँ, तो उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो जी। तो 2016 में कुछ ऐसा हुआ था, जहाँ पे आप बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा क्लियर तभी हो गया था उस समय। लेकिन हुँ, क्योंकि हुँ। गुरु जी। नहीं थे, कोई बताने वाला नहीं था कि हुआ क्या है, तो फिर मैं हुँ, ढूँढ रही थी कि अब कैसे पता लगेगा कि ये मेरे साथ क्या हुआ है, और उसके बाद मुझे आगे कैसे चलना है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा हुँ, था। और हुँ, उस समय हुँ। मैंने ऋषिकेश जाना शुरू किया, तो साल में 4-4 चक्कर मैं ऋषिकेश के लगा रही थी, हरिद्वार, फिर जिससे जहाँ पता लगता कि कहाँ पे कोई गुरु हैं, कोई हैं जो जानते हैं, उनसे जाके मिलना, पूछना कि ये हुँ, क्या है? हो सकता है उन्होंने मुझे जवाब दिया भी हुआ हो या नहीं दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जवाब नहीं मिला, मतलब मुझे तृप्ति नहीं हुई उनके जवाबों से। हुँ, हुँ। जी। और ये ढूँढते-ढूँढते 2021 में फाइनली एक दिन ऐसा हुआ कि गुरुजी, तरुण प्रधान जी का मैं एक वीडियो सुन रही थी, तो जिससे मुझे पहली बार ऐसा लगा कि हाँ, कुछ इसमें लग रहा है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ है। और उसके कुछ ही दिनों के बाद मुझे उनका ये पाथ ऑफ नॉलेज प्रोग्राम के बारे में पता लगा, तो फिर मैंने वो जी। जॉइन किया। और फिर मैंने गुरुजी को जब शुरू में ही वो उनके वीडियोज़ सुनने शुरू किए, तो
लगने लगा कि समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। और फिर मैंने गुरुजी को मेल लिखा हुँ, कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ है, ये मेरी जर्नी रही है। तो अब मेरे ये हुँ, प्रश्न हैं, यहाँ पे मैं अटकी हुई हूँ। तो उन्होंने बोला हुँ, कि आपकी बहुत उन्नति हो चुकी है और बहुत जल्द आपकी जर्नी समाप्त होने वाली है। तो आप चिंता मत करो, आप ये करते जाओ जो प्रोग्राम है। बहुत सुंदर, जी। जी, तो बस फिर वो अपना सेकंड जो स्टेप होता है पाथ ऑफ नॉलेज में, उसी के वो हुँ, वीडियो सुनते-सुनते एक दिन मतलब वो मुझे पता लग गया कि क्या हुआ था और क्या है, ये बोल सकते जी, हैं। जी। जर्नी तो हमेशा ऑन रहती है, वो बात अलग है। लेकिन हाँ, एक तरह से जो हुँ, आपके अंदर एक सीकिंग होती है, जो आप ढूँढ रहे होते हो, वो समाप्त हो गया। जी, जी। मुन्नी जी, बहुत सुंदर आपकी आध्यात्मिक यात्रा रही है और 1-2 अनुभव जो आपने साधकों के लिए यहाँ सुनाए, वो बहुत ही प्रेरणाप्रद हैं और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। अब मैं साधकों की तरफ से कुछ प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा, जिससे इनको और ज़्यादा मार्गदर्शन प्राप्त हो, ऐसा मेरा उद्देश्य है। तो मैं पहला प्रश्न आपके समक्ष ये रखता हूँ कि जब आप क्रिया योग के मार्ग पर चल रहे थे, उस समय आपके व्यक्तित्व में क्या परिवर्तन सकारात्मक परिवर्तन आए उस साधना को करते हुए? जैसे हम देखते हैं कि व्यक्ति जब सांसारिक होता है, तो काम, क्रोध, लोभ, अहंकार से भरा होता है। तो क्या उस मार्ग पे चलते हुए और ज्ञान मार्ग पर आने के बाद आपके अंदर किस तरह का विशेष सकारात्मक परिवर्तन हुआ? कौन से वो विकार कम हुए? इस पे आप प्रकाश डालें। जी, ज़रूर। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका शिवम जी और शुरू-शुरू में जब मैंने क्रिया योग की साधना शुरू की, उस समय ज़रूर बहुत परिवर्तन हुए क्योंकि उससे पहले तो जैसा हम सोचते हैं, हम संसार की तरफ ही बहुत झुकाव रहता है और यही जी। रहता है जो आपका प्लान होता है कि ठीक है, आपका परिवार है, परिवार के लिए ये सब करना है, पैसा बहुत कमाना है और बड़े होना है, आप जिस जॉब में हो, हुँ, उसमें बहुत अच्छा करना है। तो आपका जो फ़ोकस होता है, वो इन चीज़ों की तरफ होता है ना? आपके जी। प्रोफ़ेशन के लिए, फैमिली के लिए, पैसा, धन, व्यापार इन सब चीज़ों की तरफ। तो मेरा भी वैसा ही था उस समय। लेकिन क्रिया हुँ, योग शुरू करने के कुछ महीनों में ही और जैसे मैंने बोला कि जब मुझे पहली बार ये पता लगा कि मैं ये शरीर तो हूँ ही नहीं जिसको मैं मान रही हूँ, ये तो मैं हूँ ही नहीं। तो उससे ही जी। आप ये बोल सकते हैं कि इन चीज़ों की तरफ एकदम से ध्यान वहाँ से हट गया। मतलब आपका जो मेरी जो प्रायोरिटी थी, वो वहाँ से शिफ्ट हो गई। तो ये हुआ कि जी। ये सही चीज़ नहीं है। ये नहीं है कि ये नहीं करना है, लेकिन ये हुँ, हुँ, प्रायोरिटी नहीं है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी चीज़ नहीं हुँ, है। तो सबसे बड़ा परिवर्तन तो वहीं पे आ गया और उसकी हुँ, वजह से ये हुआ कि हमारे पास जितना है वो काफ़ी है और जितना हमें और अपना मतलब भरण-पोषण के लिए जो भी हर महीने कमाना है, करना है, वो चलता रहेगा, लेकिन उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो मेरा जो समय था, जो पहले इन चीज़ों की तरफ था, वो मेरा समय मेरी अध्यात्म की तरफ मुड़ गया, कि मुझे कितनी अपनी जो हम मेरा ध्यान वो जो प्रक्रिया है, क्रिया जो हम मुझे करनी होती थी या फिर और पढ़ना है या और काम करने हैं, तो पूरा वो फ़ोकस एक ये चेंज हो गया उसकी वजह से। हुँ, और जी। एक और मैं आपको चीज़ बताती हूँ, उन्हीं दिनों की बात है कि मेरे घर में एक चोरी हुई। हम लोग बाहर गए हुए थे और किसी जी। का फ़ोन आया मतलब मेरे पड़ोस में से ही फ़ोन आया कि आपके घर में चोरी हो गई है, तो आप जल्दी से वापस आइए। तो हम लोग वापस हुँ, आए तो देखा ताला टूटा हुआ था और मेरे जो भी गहने वग़ैरह थे, शादी के सब गहने, पैसा जितना घर में पड़ा हुआ था, ऐसे ही जो भी था, सब का सब चला गया था। लेकिन हुँ, वो जाने का मैं आपको बता रही हूँ, ज़रा-सा भी दुःख नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ जी, कि अरे ये सब क्या हो गया? मतलब यही चीज़ अगर पहले हुई होती तो बहुत दुःख होता, कि अरे ऐसे सब जी, कैसा चला गया। लेकिन ये मैं परिवर्तन की बात कर रही हूँ, ये लगा अच्छा ठीक है चला गया तो चला गया, ये तो इम्पोर्टेंट था ही नहीं।
तो उस समय हम्म। इस तरह के परिवर्तन हुए हैं। और उसके जी। बाद वो धीरे-धीरे बाकी तो उसपे ऐड होता जाता है। मेनली मैं आपको यही बता रही हूँ कि हमारी जो प्रायोरिटी थी, वो चेंज हो गई। हम्म। बहुत सुंदर आपने बताया। यानी आपके कहने का आशय ये है कि संसार में जो जीव की आसक्ति है, जो उसके दुखों का मूल कारण है, वो धीरे-धीरे कम होने लगती है। सांसारिकता को महत्व कम होने लगता है और आध्यात्मिकता की तरफ उसका झुकाव बढ़ने लगता है। इससे जो सांसारिक लाभ और हानि है, उससे जीव के चित्त पर प्रभाव बहुत कम पड़ता है और उससे जुड़े हुए ही सारे विकार हैं, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सांसारिकता से जुड़े हुए हैं। जब जीव का चित्त संसार से उपराम हो जाता है, तो स्वाभाविक रूप से उसके अंदर जो ये निम्न प्रवृत्तियां हैं, वो अपने आप कम होने लगती हैं। तो मुनि जी ने हम सबको अपने अनुभव से ये बताया कि किस प्रकार उनका जो मन है संसारिक विषयों से साधना करते हुए उपराम हुआ और उनका जो प्राथमिकता है वो अध्यात्म को रही। बहुत ही सुंदर। मुनि जी, अब जो साधकों की तरफ से दूसरा प्रश्न मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा, वो ये है, जो ज्यादातर सभी साधकों के जीवन में आता है कि अगर साधक गृहस्थी में है, शादीशुदा है, तो वो किस प्रकार अपने जो पारिवारिक जीवन है उसमें सामंजस्य स्थापित करे। आप थोड़ा सा इसके बारे में भी बताएं कि किस प्रकार आपने निवेद जी के साथ सामंजस्य स्थापित किया और उनको इस मार्ग पे लेके आए। इसके बारे में भी अपना मत रखने की कृपा करें। जी, फिर से बहुत अच्छा आपका प्रश्न है और ये बात सही है। इस मामले में मैं ये बोलूँगी कि मैं बहुत ही लकी रही हूँ, क्योंकि मैं और निवेद दोनों ही इस मार्ग पे हैं, तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई, एक तरह से आप ये बोल सकते हैं। हाँ, मैं पहले आई जी। इस मार्ग पर और वो नहीं थे और उनको इंटरेस्ट भी नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे हम्म। शुरू से ही रोका नहीं, उनकी तरफ से कोई परेशानी नहीं थी, कोई आपत्ति नहीं थी। और जैसे मैंने आपको बताया जी। कि मेरा बेटा बहुत ही छोटा था, 1 ही साल का था, तो ऐसा होता था कि हम्म। मुझे अपने गुरुजी को मिलने जाना होता था या वहाँ पे कोई सत्संग होता था और कुछ ऐसा समय था, तो बल्कि जब मैं इनको बोलती थी कि आज मुझे सत्संग में जाना है, तो ये ऑफिस से जल्दी आ जाते थे मेरे बेटे का ध्यान रखने के लिए ताकि मैं वो जाऊँ और अटेंड कर सकूँ। तो कभी कोई जी। दिक्कत जी। परेशानी नहीं आई इनकी तरफ से और बाद में तो जब ये भी आ गए क्रिया योग में तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया। हाँ, हम्म। ये ज़रूर आप बोल सकते हैं थोड़ा-सा जो माता-पिता की तरफ से, चाहे निवेद के माता-पिता हों, चाहे मेरे माता-पिता, उन लोगों को ज़रूर थोड़ी हैरानी ये हुई थी कि ये क्या कर रहे हैं, सही है कि नहीं है और सब लोग केवल गुरु के नाम से ना परिवार वाले थोड़ा घबराते ही हैं क्योंकि हमारे यहाँ नेगेटिव स्टोरीज़ ज़्यादा हैं, पॉज़िटिव कम रहती हैं। हम्म। उनको लगता है कि शायद पता नहीं गुरु के चक्कर में पड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं और इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं नौकरी पे, बड़े मतलब उनको उनको लगता है केयरलेस हो गए हैं, है ना? कि अरे चिंता नहीं हम्म। करते, पैसे का कहाँ से आएगा, क्या होगा? तो उस तरह की चीज़ें। लेकिन जैसे उन्होंने भी हमें मतलब थोड़े टाइम में देखा कि हमारा कैसे पूरा मतलब एक आउटलुक जो है लाइफ की बदल रही है, तो धीरे-धीरे उनको भी अच्छा ही लगने लगा। तो परिवार की जी। तरफ जी। से हमें एज़ सच कोई बिल्कुल परेशानी नहीं हुई है और हम्म। एक-दूसरे से तो बिल्कुल नहीं। जी। जी, बहुत सुंदर। देखिए दोस्तों, मुनि जी के जीवन से हमें एक विशेष बात देखने को मिलती है। वो ये है कि इनका जो जीवन है वो प्रबल आध्यात्मिक जिज्ञासा और उत्कंठा से, मुमुक्षा से भरा हुआ रहा है। ये दिखाता है कि अगर साधक के अंदर उस परम तत्व को जानने की प्रबल उत्कंठा है, तो उसकी 4-5 परिस्थितियां गुरु कृपा से उसको प्राप्त होती हैं। या तो वो परम तत्व उसको ऐसे परिवार में पैदा करेगा, या उसकी ससुराल ऐसी होगी कि उसको वहां से सहयोग मिलेगा। दूसरी परिस्थिति, अगर उसमें कुछ परिवार वाले विरोध करते हैं,
तो उस पे गुरु तत्वों की ऐसी कृपा रहेगी कि धीरे धीरे वो भी उनके पक्ष में आ जाते हैं। और तीसरी परिस्थिति ये बनेगी, जब साधक का हृदय छटपटाने लगता है उन बंधनों से, तो वो गुरु तत्व उनसे उसकी मुक्ति भी करवा देता है। और चौथी जो परिस्थिति है वो ये है दोस्तों, कि या तो वो परिवार वाले उसको छोड़ देते हैं या साधक उनको त्याग देता है। लेकिन ये सब बातें, या पूरा परिवार ही उसके सामंजस्य में स्थापित हो जाता है, जैसा कि मुनि जी के साथ हुआ। ये घटनाएं दिखाती हैं कि अगर साधक उस स्तर पे पहुंचा है जहां उसने अपना जीवन अध्यात्म को समर्पित कर दिया है, तो कोई भी परिस्थिति उसको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। अब आप मुनि जी को देखिए, एक स्त्री होने के बावजूद भी इन्होंने वो साहस दिखाया कि ऋषिकेश में भी ये साल में 4 बार जाती थी। गुरु के लिए इतना ज़्यादा समर्पण और पागलपन था। अगर किसी के जीवन में इस स्तर की तड़प, जिज्ञासा, लगन हो अध्यात्म के प्रति, तो निश्चित रूप से उसको सफलता प्राप्त होगी, आगे से आगे गुरु प्राप्त होगा। जैसा कि मुनि जी को हुआ है। बहुत से साधक ये शंका, प्रश्न रखते हुए पाए जाते हैं, समस्या, कि मुझे गुरु नहीं मिल रहा, मार्ग नहीं मिल रहा, मेरे परिवार वाले साथ नहीं दे रहे, ये समस्याएं हैं, वो समस्याएं हैं। लेकिन वो अपना आत्म मूल्यांकन नहीं करते कि मेरे अंदर किस स्तर का साहस है, किस स्तर की प्यास है। अगर आत्म मूल्यांकन करें तो उनको स्वतः पता लगेगा कि सबसे जो मूल कारण है वो मैं स्वयं हूँ। तो मुनि जी से ये सबसे अच्छा मार्गदर्शन, मुझे आशा है आप सबको प्राप्त हुआ होगा, कि अगर आपके अंदर भी इनके जैसी तड़प, प्यास, लगन है, तो हर परिस्थिति आपके अनुकूल हो जाएगी। अब मुनि जी, ग्रुप में एक दो प्रश्न आया है, मैं वो आपके समक्ष रखूंगा। आप अपने अनुभव के आधार पर इनका उत्तर दें। जय ने लिखा है, जी। अनुभव और आध्यात्मिक प्रगति में क्या संबंध है, और अनुभव के बिना क्या आध्यात्मिक प्रगति होती है, या बिना अनुभव के गंतव्य तक पहुंचना होता है। यानी ये आपसे पूछना चाहते हैं, ये एक तरह से ज्ञान मार्ग से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये पूछना चाहते हैं कि अपना आध्यात्मिक विकास करने के लिए क्या हमें अनुभवों से गुजरना पड़ेगा, जो साधना में एक साधक को होते हैं? क्या इनके बिना आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती? आप अपना इस पे मत रखिएगा। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है जय आपका। और देखिए, मेरी जो आध्यात्मिक यात्रा रही है उसमें अनुभव का की बहुत इम्पोर्टेंस, बहुत महत्वता रही है। और अनुभव, मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली, कि अनुभव से आपको एक ऐसी चीज पक्की हो जाती है, मतलब जिसको कोई डिगा नहीं सकता। आपको उसके अलावा अगर कोई कुछ भी बताए, या आपको कोई भी लॉजिक दे, या कोई भी और मार्ग का कुछ और बताने जाए, आप डिगेंगे नहीं अगर आपको अनुभव हुआ है। और बहुत हम, सुंदर। जी, और ज्ञान मार्ग पे भी हम बोलते हैं ना कि अनुभव और ये लॉजिक, हिंदी में लॉजिक को क्या बोलते हैं, सॉरी, तो तर्क। जो हम, हाँ, तर्क। जी, अनुभव और तर्क दोनों। तो तर्क, देखिए, ज्ञान मार्ग में बुद्धि की बहुत महत्वता है, लेकिन, और तर्क का है, लेकिन वो भी अनुभव के साथ ही है ना। और ऐसा भी हम्म। माना जाता है, हम ये बोलते हैं कि जो बुद्धि आपकी खुलती है, और हम्म। जो तर्क हम्म। को समझ सकती है, और फिर वो जो बुद्धि सरेंडर भी होती है, समर्पण भी होती है, तो कहीं ना हम्म। कहीं वो अनुभव आपको हो चुका होगा। अगर इस जन्म में नहीं हुआ होगा तो कहीं पहले आपने साधना की होगी, कुछ ना कुछ होगा। जी। तो बुद्धि खुलने का मतलब है कि कहीं आपने अनुभव किया है। जैसे कि हम हम्म। बहुत बार बात करते हैं ये अष्टावकर और राजा जनक की, और बोलते हैं कि जी। अष्टावकर जी ने ज्ञान दिया और राजा जनक को बिल्कुल कुछ सेकंड में ही समझ में आ गया। लेकिन जी। हम ये नहीं जानते हैं कि राजा जनक ने उससे पहले क्या-क्या साधना की है, क्या अनुभव हुए हैं, इसके बारे में हमें मालूम नहीं है ना? तो हम्म। अगर वो उस समय समझ पाए, तो मतलब वो उस समय तैयार थे।
और हम्म, मुझे तो यही लगता है कि अनुभव ही आपको तैयार करता है, और फिर आप उसमें हम्म, डिगे रहते हैं, उसके बाद हिलते नहीं है जी बिल्कुल भी। जी जी। मुनि जी, बहुत ही सटीक, प्रमाणिक और सुंदर उत्तर आपने दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जब अनुभव का आधार साधक को मिलता है तो उसकी भूमि दृढ़ हो जाती है। देखिए, मैं जय के माध्यम से सभी साधकों को ये कहना चाहूँगा कि ज्ञान मार्ग भी अनुभव पे आधारित है, लेकिन उसमें जो एक मुख्य बात समझने की है वो ये है कि गुरुजी बोलते हैं ज्ञान मार्ग अंतिम है, यहाँ जो पके हुए फल हैं उनको तोड़ लिया जाता है। यानी जिनका विवेक इतना जागृत विकसित हो चुका है कि आपके सामने जो प्रत्यक्ष में घटनाएं अनुभव हो रहे हैं उनसे अगर आप सीख सकते हैं तो आपको अलग से किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपका सतर इतना उच्च सतर का नहीं है तो आपको विभिन्न आध्यात्मिक अनुभवों से वो ठोस आधार प्राप्त होगा कि आपके विवेक में ये समझ में आ जाएगा कि सब कुछ मिथ्या है। जब आप स्थूल सूक्ष्म हर अवस्था में जाके ये देख लेंगे कि हर अवस्था परिवर्तनशील है, जैसा कि मुनि जी ने कहा, अनुभव व्यक्ति को दृढ़ करता है। गुरुदेव ने स्वयं सूक्ष्म जागृति और निद्रा स्वप्न अवस्था के प्रयोग उन्हीं साधकों के लिए रखे हैं जो ज्ञान को सीधा ग्रहण नहीं कर सकते। उनको वो उन्होंने एक आधार दिया है, लेकिन ये साधक के सतर के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपको गुरु के श्रवण मात्र से, वाक्यों के श्रवण मात्र से ये ज्ञान हो जाता है कि वो क्या बोल रहे हैं और उनके बोलते ही आपके अंदर वो दृढ़ता आ गई, तो अलग से किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ है, जैसा मुनि जी ने कहा, पूर्व जन्मों में आप उन अनुभवों से गुजर चुके हैं, तभी तो गुरु के वाक्य सुनते ही आपको वो स्मृति जागृत हुई। उन्होंने कोई वाक्य बोला और आपकी एकदम उस पर निष्ठा हो गई। इसका अर्थ है, जो मुनि जी ने कहा, आप पूर्व जन्मों में वो सब अनुभव ले चुके हैं, गुरु के वाक्य मात्र से आपको ज्ञान हो गया। अगर आप उन अनुभवों से नहीं गुजरे हैं तो ये जो विभिन्न मार्ग हैं ये आपको ज्ञान मार्ग तक आने के लिए तैयारी प्रदान करते हैं, और ज्ञान मार्ग सबसे अंतिम है। इसीलिए साधकों को ये बिल्कुल आग्रह नहीं रखना चाहिए कि मैं कोई अनुभव नहीं लूंगा और डायरेक्ट ज्ञान प्राप्त करूंगा, और उसको अगर ज्ञान नहीं होता है तो गुरुदेव उसको कोई और मार्ग सुझाते हैं। ये आप सबका भी प्रत्यक्ष अनुभव होगा। और जिस साधक को गुरुदेव के वाक्यों का श्रवण करने मात्र से ज्ञान होता है तो उसको अलग से कोई अनुभव लेने की आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ है वो पहले ही तैयार है। इसमें कोई विरोध नहीं है, आपको कोई जबरदस्ती नहीं करनी है। ये एक विकास क्रम की यात्रा है जिससे सभी साधु गुजरते हैं, और गुरु आपकी मदद करता है ये दिखाने में कि आप किस सतर पे हैं, आपके लिए कौन सा मार्ग आपके काम आएगा। जिस मार्ग में आपका स्वाभाविक विकास हो रहा है वही आपका वास्तविक मार्ग है। जहां आप जोर जबरदस्ती कर रहे हैं वो आपका मार्ग नहीं हो सकता। यही हमें मुनि जी के जीवन से समझ में आता है। और मुनि जी आगे कनिका जी पूछती हैं, वो क्या घटना थी जिससे आपको पता चला कि जर्नी हैज कम टू एन एंड। इसके जी, बारे में भी आप इनको बताइए। जी। कनिका बहुत अच्छे सवाल पूछती हैं। बहुत इन्होंने बहुत ही एक ऐसा सवाल पूछ लिया है, चलिए पूछा है तो ज़रूर गुरु क्षेत्र की आज्ञा है। तो देखिए, मुझे क्रिया योग में अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरा एक अनुभव ऐसा हुआ था, आप ये बोल सकते हैं एक तरह से जो आखिरी अनुभव था, जिसमें जी ये मतलब बिना किसी शक के एकदम क्लियर, मैं एक ऐसी जगह, एक ऐसी स्टेट में पहुंच गई थी जहां मुझे क्लियर हो गया था कि सब कुछ सिर्फ मैं हूँ, मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब वो मुझे उसके बारे में पहले पता नहीं था, लेकिन वहां जाकर और वो जो स्थिति थी
बहुत ही मतलब उसके बारे में उसका मैं बयान नहीं कर सकती हूँ कि उस समय क्या हो रहा था। इनफैक्ट वो इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि उसके बाद जब मैं वापस आई वहाँ से और उठी अ, अपने ध्यान से, बहुत तो आप बहुत सुंदर। मतलब कम से कम 6 से 8 हम्म। महीने तक उसका प्रभाव मेरे ऊपर रहा था। और जी। ये भी हो गया था कि हम्म। उसके बाद जो साक्षी भाव हम्म। की हम बात करते हैं, वो हम्म। ऑटोमेटिक साक्षी भाव में मैं चली गई थी। मतलब अगले 6 से 8 महीने वो साक्षी भाव मेरा हटा ही नहीं, हम्म। एफर्टलेस नेचुरल चल ही रहा था। मतलब मैं थी और वो मैं जी। देख रही थी, हर चीज़ को मैं देख रही थी। तो लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे पता नहीं था कि ये है या इसके हम्म। बाद भी कुछ और है क्या, क्योंकि जी। गुरु नहीं थे, इसके बाद और कुछ है। जी। और फिर आगे मैं बोलती हूँ 6 हम्म। से 8 महीने, हम्म। उसके बाद क्या हुआ? इन 6-8 महीनों में अगर कुछ चीज़ें जैसे क्या होता है, आप ऑफ़िस का भी काम करती हूँ, उसमें कुछ परेशानी आई, वो भी मैं देख रही हूँ और मुझे बिल्कुल भी अफ़ेक्ट नहीं हो रहा। घर की कोई पारिवारिक परेशानी आई या कुछ भी नुकसान हो गया, कुछ भी चेंज हुआ, तो मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मतलब सब कुछ जैसे अ, फ्लोट कर रहा था, जैसे बोलेंगे ना कि मुझे छू ही नहीं रहा था, मैं देख रही हूँ। एकदम अ मेरी जो स्थिति थी उसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल न्यूट्रल थी मैं पूरे उसमें। लेकिन जी। 8 जी। महीने के बाद जो समय आया, उसके बाद कुछ-कुछ ऐसी हुई कुछ चीज़ें जहाँ मैं फिर से अफ़ेक्ट होने लगी। बहुत कम, मतलब आप ये बोल हम्म। सकते हैं कि 3-4 महीने में, 6 महीने में कोई एक बात मुझे अफ़ेक्ट कर गई। तो मुझे क्या लगा हम्म। कि मैं अभी कुछ बाकी है मेरा, है ना? और या फिर मुझे जी। लगा कि वो जो मेरे साथ अनुभव हुआ था क्रिया योग करके, उस समय जिस स्थिति में मैं थी, मैं उस स्थिति में हम्म। वापस कैसे जाऊँ? तो मैं बार-बार कोशिश कर रही थी कि मैं उस स्थिति में वापस चली जाऊँ, कि तब जो जैसे वो जो मिले मुझे लगा कि जो मेरा 6-8 महीने जो मेरा रहा था, वो हमेशा रहना चाहिए, जी। वो चला क्यों गया? अगर वो चला गया है तो हम्म। मतलब मेरा अभी भी बाकी है। तो ये मेरी खोज चालू थी। और जी। ज्ञान मार्ग पर आने के बाद और गुरुजी के वीडियोज़ सुनने के बाद समझ में आया कि मुझे उस स्थिति में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो हमेशा है ही। हम्म। और अगर कुछ जी। बार मैं कुछ चीज़ इम्पैक्ट भी कर जाती है, तो वो मेरे हाथ में ही है। मतलब मुझे उस स्थिति में अब हम्म। जाना नहीं है दोबारा, वो स्थिति मैं अपने लिए कभी भी क्रिएट कर सकती हूँ। वो स्थिति तो हमेशा है। हम्म। बस जैसे ही वो समझ हम्म। में आया, आप बोल सकते हैं तनिका, कि वो जर्नी एंड हो गई। और उसके बाद कभी हम्म। कोई प्रश्न आज तक नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं आई, कुछ भी परेशानी उसके बाद नहीं हुई है। तो मैं संक्षेप में जी। यही बता। बहुत अच्छा जवाब आपने कनिका को दिया। अब अगला प्रश्न अमित जी ने लिखा है, परिवार से आपकी आसक्ति, लगाव, मोह की क्या स्थिति है अभी? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है अमित। बिल्कुल, परिवार से लगाव है। अब आसक्ति, मोह मालूम नहीं, बिल्कुल प्रेम है, अपने पति से भी प्रेम है, बेटे से भी प्रेम है और बाकी जो दोस्त हैं, परिवार के जन हैं, बिल्कुल है और गुरु से तो बहुत ही ज़्यादा प्रेम है। तो ये सब जी। है। और फिर बाकी तो अभी कुछ कि मतलब आगे कैसे रिएक्शंस होंगे, उनकी ज़िंदगी में क्या होगा और कैसे उस समय ये जो क्रीचर है, ये जो मैं कैसे रिएक्ट करूँगी, अभी ऐसा कुछ नहीं कह सकती। लेकिन हाँ, प्रेम जी। ज़रूर है, बिल्कुल, जी। सब नॉर्मल है, मतलब जैसा एक नॉर्मल एक पत्नी को, माँ को होना चाहिए, वैसा ही है। हम्म। अगर आपका कुछ और यानी स्पेसिफिक सब। आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, बट हाँ, पर सब नॉर्मल है कुछ। जी। 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 यानी हृदय में सबके प्रति प्रेम है और चिपकाव कहीं महसूस आप नहीं करते, जिससे आपको ये लगे कि ये मेरे लिए बंधन है। यही आप शायद इनको कहना चाह रहे हैं। जी, जी। बंधन ऐसा नहीं लगता है। हाँ, क्या अगर वो कल को नहीं हो या उनको कुछ हो तो मुझे दुःख होगा? ज़रूर। मुझे ऐसा लगता है ज़रूर दुःख हम्म। होगा और वो भी ठीक है। मतलब उसमें भी कोई जी। दिक्कत नहीं है, किसी भी चीज़ में कोई परेशानी नहीं है अभी। हम्म।
एक मुनि जी जो ज्यादातर साधक पूछते रहते हैं वो ये कि जैसे दूसरे मार्ग हैं, जैसे आप पहले क्रिया योग पे थे, तो क्या क्रिया योग में आपका जो आपके गुरुदेव थे वो उस मार्ग का क्या लक्ष्य साधक को देते हैं, उस मार्ग पे अंतिम सिद्धि क्या प्राप्त होती है? निर्विकल्प समाधि प्राप्त होती है या सब कुछ मैं ही हूँ, ये अनुभव होता है, ये प्राप्त होता है? अब ज्ञान मार्ग की तो जो अंतिम सिद्धि है वो सिर्फ ये समझ लेना है कि दो नहीं है और आत्मन जो है वो मैं स्वयं, इस तरह बौद्धिक रूप से साधक समझ जाता है। तो उस मार्ग की जो अंतिम सिद्धि थी वो क्या थी? जी। तो जो मैंने पढ़ा है और जो मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था कि क्रिया योग का अंतिम लक्ष्य है समाधि। अब मुझे ये नहीं पता, उसको मैं थोड़ी कन्फ्यूज़्ड हूँ, निर्विकल्प समाधि बोलते हैं या सविकल्प समाधि बोलते हैं। लेकिन हाँ, जी। समाधि एनलाइटनमेंट अ, उसको बोला जाता है। और हम्म। लेकिन जैसे मैंने बताया कि मेरे साथ जो आखिरी अनुभव जो भी हुआ क्रिया योग में, उसके बाद गुरुजी तो नहीं थे बताने के लिए। तो हो सकता है कि हम्म। वो होते, क्या क्रिया योग में कुछ और होता है, इसके बाद मैं कुछ कह नहीं सकती। लेकिन क्योंकि मैं इसके बाद ज्ञान मार्ग में आ गई, तो हाँ, जो ज्ञान मार्ग का है कि 2 नहीं है। जी, तो वो जी। मुझे क्रिया योग के अनुभव से ही समझ में आया है, वो चीज़ भी, हम्म। ये बोल सकते हैं। हाँ, यानी आपको वो प्रत्यक्ष अनुभव हुआ कि सर्वत्र आपका अस्तित्व ही विद्यमान है, अपने होने की जो अनुभूति है वो जी। आपको सर्वत्र महसूस हुई। बिल्कुल, बिल्कुल। वो क्रिया योग के बहुत। माध्यम से ही महसूस हुई। और जी जी। उससे ही ज्ञान जो है एकदम क्लियर हुआ। जी, हम्म। इसमें एक जग्गी वासुदेव जो सदगुरु के नाम से प्रसिद्ध हैं, जी, उन्होंने भी एक अपना अनुभव साझा किया था। उन्होंने एक जगह लिखा है, बताया भी है कि मैं 13 दिन तक समाधि में चला गया और जब मैं समाधि से जागा तो मुझे ये अनुभव हुआ कि जैसे कुछ ही क्षण व्यतीत हुए हैं। और लोगों ने बताया कि 13 दिन तक मैं इस वृक्ष के नीचे इसी स्थिति में ऐसे बैठा रहा। और दूसरा जो अनुभव उन्होंने साझा किया कि ध्यान की अवस्था में मुझे जो अपने होने का बोध है वो आसपास के पेड़ों में, पत्थरों में, पानी में सर्वत्र ये अनुभूति हो रही थी कि सर्वत्र मेरा ही अस्तित्व विद्यमान है, ये मेरे से अलग नहीं है और सब मेरा ही रूप है। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति जरूर आती है जब व्यक्ति या वो साधक उस परम तत्व में लय होने से पहले अनुभव के तल पे ये प्रत्यक्ष बोध प्राप्त करता है कि अहम ब्रह्मास्मि जिसको उद्घोष किया है वेदों में, इसका मेरे हिसाब से हम दो प्रकार से अर्थ कर सकते हैं। पहला तो विभिन्न साधना मार्गों के द्वारा साधक को व्यष्टि चित्त से समष्टि चित्त की अनुभूति होती है, ये भी एक अनुभव ही है, लेकिन इससे उसकी दृढ़ता आती है। और दूसरी ज्ञान मार्ग के अनुसार इसकी व्याख्या हो सकती है कि किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं है, आप सर्वव्यापी विराट हैं, आप सिर्फ ये समझ लें कि दूसरा नहीं है, आपसे अलग कुछ भी नहीं है। लेकिन इस ज्ञान को चित्त में उतारने के लिए ये जो अनुभव आपने अभी यहाँ साझा किया, ये एक मील का पत्थर साबित होता है। मैं आपकी बात को मेरे हिसाब से सही पेश कर पाया मुनि? जी, शिवम जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, उस दिन जब मेरे साथ ये अनुभव हुआ और जी। सुबह जब मैं उठी तो हमारे घर में जो मतलब जो हमारे यहाँ काम करते हैं, वो हमारे घर में ही उनका एक बना हुआ है, उनके रहने का। तो वो सुबह बड़ी परेशान सी दिख रही थी और मैं उसको देख के सोच रही थी कि देखो, ये तो मैं ही हूँ, मैं इसके रूप में परेशान हो रही हूँ। मतलब वो मुझे अच्छे से याद है कि मतलब मेरा पहला यही। और हम्म। बिल्कुल वो सही, आपने बिल्कुल सही बोला। जी जी जी। असल में
गुरुदेव ने एक बहुत सुंदर कार्य ये किया है ज्ञान मार्ग के माध्यम से, कि अनुभव के पीछे नहीं भागना है, ज्ञान को समझ लेना है तर्क और बुद्धि के द्वारा। क्योंकि अनुभव स्वतः ही, जब चित्त का विकास होता है तो अपने आप होते चलते हैं। किसी अनुभव विशेष का लक्ष्य नहीं लेना चाहिए। अनुभव तो रास्ते के पड़ाव हैं। आप ज्ञान मार्ग पे चलिए, क्रिया योग पे चलिए, कुंडलिनी मार्ग पे चलिए, तंत्र पे चलिए। अगर आप अपने मार्ग को समर्पित हो जाते हैं तो वो गुरु तत्व, वो भगवती आपके उत्तरोत्तर विकास में सभी अनुभव अपने आप प्रदान करती जाती है और व्यक्ति का विकास होता चला जाता है। और अंत में जो उसका स्वयं का निराकार स्वरूप है, उसमें वो जीव लय हो जाता है, या लय होने से पहले वो उस ज्ञान में स्थित हो जाता है कि मेरा मूल स्वरूप निराकार है, निर्गुण है, और ये जो भी अनुभव मुझे हो रहे हैं ये मेरा मिथ्या रूप है। यही ज्ञान मार्ग का ज्ञान है। और इसी ज्ञान को साधक विभिन्न मार्गों पे अनुभव प्राप्त करता हुआ दृढ़ भूमि को प्राप्त करता जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार जितने भी मार्ग हैं ये ज्ञान मार्ग तक पहुंचने की सीढ़ियां हैं। और मुनि जी के जीवन में हमें ये प्रत्यक्ष अनुभव हुआ किस प्रकार क्रिया योग के मार्ग से ये ज्ञान मार्ग पे आ गई, और किस प्रकार गुरुदेव का ज्ञान इनके चित्त में थोड़े से समय में दृढ़ हो गया। उसका कारण था कि इनकी आध्यात्मिक यात्रा पहले ही पूर्णता के समीप पहुंच चुकी थी, जो गुरुदेव के थोड़ा सा धक्का लगाते ही पूर्ण हो गई। तो ये बहुत ऊंचे स्तर का मार्गदर्शन आप सबको प्राप्त हुआ है। अभी अगला जो प्रश्न पारुल ने लिखा है, क्या कभी आपकी स्थिति में उतार चढ़ाव आता है चित्त में ज्ञान होने के बाद भी? मुनि जी, अ, इस बहुत सुंदर प्रश्न है। जी, जी, सच में बहुत सुंदर प्रश्न है पारुल आपका। और बिल्कुल, अ, चित्त की स्थिति में उतार-चढ़ाव बिल्कुल आता है। बस मैं ये आपको कह सकती हूँ कि वो बहुत कम हो गया है, पहली चीज़। जैसे जो पहले होता था उससे, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, वो बहुत कम हो गई है। और दूसरी चीज़, जब वो होता भी है अगर, तो वो बहुत जल्दी चला जाता है। तो हम्म। एक तो कम होता है, और होता जब है, तो बहुत जल्दी खत्म भी हो जाता है। तो ये मैं बोल जी सकती हूँ। जी जी। जी। बहुत सुंदर। अभी जय ने एक प्रश्न और लिखा है, कर्ता रहित अस्तित्व में एक साधक के दृष्टिकोण से साधक का कोई पुरुषार्थ होता है? और क्या साधक के हाथ में कुछ भी होता है? क्या सब कुछ प्राकृतिक रूप से या गुरु कृपा होती है? ये पूछना चाहते हैं कि जी। एक साधक के हाथ में कुछ है भी या नहीं, वो कुछ कर सकता है या नहीं, या सब कुछ प्रकृति के हाथ में है, या सब कुछ गुरु कृपा से होता है? इस पे मुनि जी अपना अनुभव और विचार रखिए। जी, जय, फिर से आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। और मुझे अब ऐसा लगता है कि हर चीज़ प्राकृतिक रूप से होती है। जैसे कि मैंने जी आपको बताया कि मेरी जो यात्रा शुरू हुई, वो इस किताब से, योगी कथामृत से। अब वो जी। कैसे मेरे हाथ में आई? मैंने तो खरीदी भी नहीं, कुछ नहीं सोचा था। कैसे मेरी दोस्त ने बोला कि तुमको ये किताब पढ़नी चाहिए। क्यों मुझे उस रात को नींद नहीं आ रही थी, मैंने कैसे उठा लिया उस किताब को पढ़ने के लिए। और फिर जो मेरी हम्म। स्थिति हुई, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, सच में। मतलब जी। सब कुछ बस हो गया। और कैसे हम्म। मेरे अंदर से इतना भाव जो उठा कि मुझे क्रिया योग ही सीखना है, कैसे मैंने बाबा जी को दिन रात प्रे किया, कैसे 15 दिन के अंदर मेरे गुरु वहां पे पहुंच गए। और उन्होंने हम्म। मुझे क्रिया योग सिखाया। उसके 1 हफ्ते के अंदर ही, वो शुरू करते ही मुझे जो अनुभव होने लगे। और फिर जी। मेरे गुरु ने मुझे बताया, जो आए थे, उन्होंने बोला मैं कितने वर्षों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। जब मैं पैदा नहीं हुई थी उससे पहले से वो मुझे ढूंढ रहे थे, जो मेरे क्रिया योग के गुरु थे। जी तो जी। मतलब ये चीजें तो प्राकृतिक प्रकृति रूप से ही हो रहा था। सच बताओ, मेरा कोई इसके अंदर जरा सा भी
रोल नहीं है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ गुरु कृपा से ही हो रहा है। मैं तो बिल्कुल बहुत ऐसा ही मानती हूँ। जी। नहीं, बिल्कुल आपने अनुभव युक्त और प्रामाणिक उत्तर जय को दिया है। यहाँ पे मैं जय को ये बताना चाहूँगा और जय के माध्यम से सभी साधकों को कि दोस्तों, ये ठीक इसी प्रकार है कि जैसे एक यात्री ट्रेन में बैठ के, रेलगाड़ी में बैठ के यात्रा करता है और इसमें 2 तरह के यात्री आपको देखने को मिल सकते हैं। एक बिल्कुल आराम से अपनी सीट पे बैठ के सो सकता है, निर्भय होके कि मुझे कोई चिंता नहीं है। जो रेलगाड़ी चल रही है, वो सभी यात्रियों को और मुझे भी मेरे गंतव्य पे पहुँचा देगी। मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके अंदर रेलगाड़ी के प्रति पूर्ण समर्पण भाव है। वो जानता है मैं कुछ नहीं कर रहा, रेलगाड़ी चली जा रही है और एक समय पे वो मुझे मेरे गंतव्य पे पहुँचा देगी। दूसरे प्रकार का यात्री कभी प्लेटफ़ार्म को देखेगा, कभी व्यक्तियों से पूछेगा कौन-सा स्टेशन आ गया, कभी खिड़की तक जाएगा, यानी भाग-दौड़ जारी रखेगा और उसकी भाग-दौड़ का कोई अर्थ नहीं है। रेलगाड़ी उसी समय पे उसको भी पहुँचाएगी और उसी समय पे दूसरे को भी, क्योंकि पुरुषार्थ का भ्रम मात्र उसके चित्त में है। जिस समय वो निकल जाएगा, स्वाभाविक रूप से ये समझ में आ जाएगा कि अब मुझे ये लगता है कि मैं करता हूँ, तब भी मैं करता नहीं हूँ, तब भी रेलगाड़ी चल रही है और जब ये समझ में आ जाएगा कि मैं दृष्टा हूँ, तब भी रेलगाड़ी चल ही रही है। तो दोस्तों, ये अज्ञान गुरु कृपा से, गुरु तत्वों की कृपा से अपने आप प्रकट होता है। हृदय में वो प्यास भी अपने आप प्रकट होती है, उसको ज्ञान रूपी जल भी अपने आप प्राप्त होता है और ये समझ भी अपने आप दृढ़ हो जाती है कि भले ही मुझको ये लगता है कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में सच्चाई ये है कि सब हो ही रहा है, क्योंकि जीव करता नहीं है। जीव की उपमा एक कंप्यूटर से दी गई है, जिसके चित्त में जो जानकारी, चिप में जो जानकारी संचित है, वही वो कार्य रूप में आप सबके समक्ष प्रकट करता है। जीव भी एक विशाल और जटिल संरचना है, नाद रचनाओं की एक कंप्यूटर है। इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं और मुनि जी ने अपने अनुभव युक्त ज्ञान के द्वारा आपको बहुत अच्छा उत्तर दिया। अभी किसी और साधक का कोई प्रश्न हो तो यहाँ ग्रुप में रख सकता है और नहीं तो फिर हम आज के सत्संग का समापन करेंगे। पारुल ने लिखा है, क्षितिज प्रज्ञा के बारे में कुछ बताएं। जी, यही बता सकती हूँ पारुल, जो गुरुजी भी बता रहे हैं कार्यक्रम में कि एक एक जो परिवर्तनशील है, जो हमारा चित्त है, जहाँ पे बहुत कुछ चल रहा है, बाहर भी कुछ चल रहा है संसार में और हमारा जो चित्त है उसमें भी विचार चल रहे हैं, भावनाएं चल रही हैं, बहुत कुछ चलता ही रहता है। वो कभी शांत नहीं होता, चित्त का काम नहीं है कभी शांत होना। और जी, इन सब के पीछे एक कुछ है जो हमेशा शांत रहता है। तो जी, आप किधर रहते हैं? आप दोनों जगह रह सकते हैं। आप पीछे उस स्थिति में भी रह सकते हैं, उस जगह पे जहाँ पे एकदम शांति है, और आप जो परिवर्तनशील है उसमें भी रह सकते हैं। और आप दोनों में अच्छी बात क्या है, आपकी मर्जी है, आपको पीछे रहना है या आगे रहना है। इसका मैं एक और उदाहरण दूंगी। जैसे कि अगर हम गाड़ी में बैठे हैं, हम जब कार में बैठते हैं, तो अगर हम कार में अंदर जाते हैं, हमें पता है कि हम दरवाजा खोल के बाहर भी आ सकते हैं।
है ना? अगर हम कार में बैठ जाएँ और हमें पता ही ना हो कि इसका दरवाज़ा कहाँ से खुलता है, मैं बाहर कैसे आऊँ, तो हमारी एक तरह से वो हमारे लिए प्रिज़न जेल हो जाएगी, वो जो कार है, अगर हम उससे बाहर ना आ सकें। तो हुँ, ये जो स्थित प्रज्ञा की स्थिति है, ये है वो जान लेना कि वो दरवाज़ा कैसे खुलता है गाड़ी का और कहाँ पे वो जगह है जहाँ सब कुछ शांत है और कहाँ सब कुछ परिवर्तन चल रहे हैं। तो बस वो स्थिति को अगर आपने एक बार जान लिया, उसके बाद वहाँ पे रहना है और वही स्थित प्रज्ञा है। जो हम कभी-कभी हमारा मन अगर बाहर की परिस्थिति सही होती है और हमारा मन शांत हो जाता है और हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ शांति है, वो स्थित प्रज्ञा नहीं होता। मतलब जो मन कुछ चीज़ें वहाँ पे परिवर्तन या बहुत धीरे परिवर्तन हो रहा है, तो हमें ऐसा लगेगा कि सब कुछ शांत है, वो नहीं होता। ये बस आप ये सिर्फ़ जाना जा सकता है असल में। हुँ, बस एक जगह जी, है जहाँ पे आप जान लीजिए और वहाँ जितना रहेंगे तो स्थित प्रज्ञा ही रहता है। पता नहीं मैं ठीक जी, से जी। समझा पाई हूँ कि नहीं, लेकिन ये बस मेरे अनुभव से है। नहीं, आपने अपने हिसाब से बहुत सही उत्तर दिया है और जय ने जो प्रश्न पूछा है, इसका उत्तर जय ने प्रश्न किया है, क्या एक विशेष साधक पे एक विशेष गुरु की दृष्टि होती है और आशीर्वाद प्राप्त होता है या गुरु क्षेत्र की कृपा समस्त साधनाओं पे होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, जो ज़्यादातर साधकों के मन में पाया जाता है। देखिए, इसका बहुत ही सरल उत्तर दिया जा सकता है। आप इसको इस प्रकार समझिए कि गुरु क्षेत्र की जो बारिश है, वो जैसे अपनी बारिश होती है स्वतंत्र रूप से, उस प्रकार गुरु क्षेत्र की कृपा सभी साधकों और जीवों के ऊपर निरंतर हो रही है। लेकिन जिसका पात्र एक कटोरा, अगर आप बारिश की तरफ उसका मुंह करेंगे, तो उसमें निश्चित रूप से जल भरेगा। एक विशेष साधक जहां आपने ये विशेषण दिया है, एक विशेष साधक का अर्थ है कि जो गुरु के प्रति समर्पित है, जिसके हृदय में ज्ञान प्राप्ति की भूख है और जो गुरु के बताए मार्ग पे पूरी निष्ठा से चल रहा है, तो निश्चित रूप से उसकी पात्रता दूसरे साधकों से विशेष स्तर की है। इसमें अलग से गुरु क्षेत्र कुछ नहीं कर रहा है, वो तो अपनी तरफ से संपूर्ण रूप से कृपा की बारिश कर रहा है, लेकिन उसने जो अपनी पात्रता निर्मित कर ली है या हो गई है स्वाभाविक रूप से, यहाँ करना कहना भी शब्दों की एक मजबूरी है। वास्तव में तो वो धीरे-धीरे अपने आप ही निर्मित होता है चित्त के विकास के अनुसार पात्रता, तो वो गुरु कृपा रूपी जल शरीरधारी गुरु के माध्यम से उसको प्राप्त होने लगता है और वो भी शरीरधारी गुरु के माध्यम से अस्तित्व ही उसके ऊपर कृपा करता है गुरु रूप में, क्योंकि सब कुछ जो कृपा हो रही है उस एक तत्व की ही लीला है। आप ये मत समझिए कि अस्तित्व वो गुरु तत्व भेदभाव करता है, वो समदृष्टि से कृपालु है। ये जिसका जो सतर होता है, जिसकी पात्रता जितनी बड़ी होती है, उतना ही जल उसमें भर जाता है। एक कटोरी, गिलास, कटोरा, बाल्टी, ये इसके बिल्कुल प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। जैसा पात्र होगा, वैसा ही जल से भर जाएगा। यही मेरा जय के माध्यम से सभी साधकों को उत्तर है और मुनि जी, आज आपने सभी साधकों पे विशेष अनुग्रह किया है। मेरा हृदय अंदर से बहुत प्रसन्न और आनंदित है और मुझे ये आशा है कि सभी साधक भी जिस खुशी को मैं अनुभव कर रहा हूँ, ये सब भी इसी ज्ञान आनंद को अनुभव कर रहे होंगे। आपको मेरा जो सत्संग में लाने का भाव था, वो पूरी तरह से आपने उसको सार्थक सिद्ध कर दिया है।
आप एक उच्च कोटि की ज्ञान मार्गी क्रिया योगी साधिका हैं और आपका जीवन प्रत्यक्ष में सभी साधकों के लिए मार्गदर्शक है। मैं आपसे ये आग्रह करता हूँ कि आप भविष्य में भी समय-समय पर जब भी आपको समय मिले, कोई मजबूरी नहीं है, स्वाभाविक रूप से जब भी आपको समय मिले और मैं आमंत्रित करूँ, तो आप मेरी प्रार्थना को ज़रूर स्वीकार कीजिए। और आज के सत्संग में आपकी कृपा के लिए मैं हृदय से आपके प्रति कृतज्ञ हूँ और आपको प्रणाम करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। आप भी अपने आशीर्वचन से इन साधकों को आशीर्वाद दें, ऐसी मेरी कामना है। जी शिवम जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ज़्यादा उच्च कोटि के शब्द मेरे लिए इस्तेमाल किए हैं। बहुत ही साधारण हूँ। सब कुछ गुरु कृपा से ही हुआ है और बिल्कुल देखिए, आप ये इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, साधकों को प्रेरणा दे रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, ये भी सब गुरु कृपा से ही हो रहा है। और बिल्कुल जब भी समय मिलेगा, जब भी आप मुझे बुलाएँगे, मैं ज़रूर आऊँगी। अगर मेरे किसी अनुभव से, मेरी किसी बात से, किसी को भी कुछ भी अगर लाभ होता है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? क्योंकि देखिए अब जब से ये मार्ग चुना है, तब से अब पूरा जो मेरा भी ध्यान है, वो इसीलिए है कि अगर मैं कुछ साधकों के लिए कर सकती हूँ, कुछ उनको लाभ मिल सकता है, तो गुरु कृपा से तो बहुत अच्छी बात है। सो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। आशा करती हूँ कि अ, मैं वो शेयर कर पाई जो आप चाहते थे। तो धन्यवाद। जी, धन्यवाद मुन्नी जी। दोस्तों, दिवाली का समय चल रहा है, उसका भी आनंद लें, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि एक साधक के जीवन में वास्तविक जो दीपावली है, वो निरंतर अपने अंतःकरण में ज्ञान की, आत्मज्ञान की ज्योति जागृत रखने में है। से आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। धन्यवाद।